हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम यूपीएसआई का जो प्रीवियस पेपर है उसे हम डिस्कस करेंगे, उसको हल करने की कोशिश करेंगे, जो कि 12 दिसंबर 2017 को संपन्न हुआ था। और अब अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं। पहले इसमें 40-40 क्वेश्चन 4 पार्ट में होते हैं। 40 हिंदी क्वेश्चन थे, 40 रीजनिंग, 40 मैथ और 40 जीएस के। तो चलिए हिंदी का पोर्शन सॉल्व करते हैं। तो जनरल हिंदी, पहला क्वेश्चन है, संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई, फिर स्पेस है यहाँ पे मतलब स्पेस फिल करना है, तो कोई धनवान कोई, तो यहाँ पे हो जाएगा कोई उदार और संकीर्ण, ठीक। और धनवान तो कोई निर्धन, मतलब दोनों क्या है, विलोम शब्द है। उदार है तो कोई संकीर्ण है और धनवान है तो कोई निर्धन है, मतलब दोनों के विपरीत। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला लेते हैं, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है। बहुत ही इजी है कि यहाँ पे रा की आवृत्ति 4 बार हुई है, इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। जहाँ पे एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए अगला देखते हैं, ब्राह्मी से किस लिपि का उत्पन्न हुआ है, मतलब कौन सी लिपि ब्राह्मी लिपि से निकली है, तो देवनागरी लिपि। और सबसे पुरानी लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि। चलिए गुरुमुखी लिपि की बात करते हैं। तो गुरुमुखी लिपि क्या होती है, पंजाबी भाषा इसी लिपि में लिखी जाती है। याद रखेंगे, जो पंजाबी होती है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अगला है, अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश का। अल्पाहारी जो कम खाता हो, अल्प भोजन करने वाले को अल्पाहारी बोलते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जयद्रथ वध, ये किसकी रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे किसकी है, मैथिली शरण गुप्त जी की। अगला देते हैं, ढोल के अंदर पोल, मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि दिखावा और कुछ और, है ना। तो इसका हो जाएगा दिखावा कुछ और गुण कुछ, हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। अगला देते हैं, आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। तो कोष्टक में दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। तो भेड़ बकरियों का वचन क्या, भेड़ बकरी क्या हो जाएगा, भेड़ का भेड़ ही रहेगा और बकरी का बकरियों हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भेड़ का बहुवचन भेड़ हो जाएगा और बकरी का बकरियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसकी बात का उत्तर कोई न दे सका, सब हो गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निरुत्तर। निरुत्तर मतलब जिस चीज़ का उत्तर न दिया जा सके। तो क्या हो गया, सब निरुत्तर हो गए, किसी से उत्तर नहीं दिया जा सका। अगला देखते हैं, लोग आजीवन टट्टू की तरह जुटे रहते हैं। तो टट्टू का विलोम क्या होगा, टट्टू क्या होते हैं, जो बोझर होते हैं। तो टट्टू का है टट्टुओं की तरह जुटे रहते हैं। अगला है, इसमें से सही विकल्प का छांटना है। जैसे कि जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें, ठीक है। तो यही हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं ये गलत कैसे हुआ, यहाँ पे जीवन गलत लिखा है, यहाँ क्षणभंगुर गलत लिखा, भंगुर लिखा है, और यहाँ पे छाछत्री गलत लिखा। तो हमारा ए ऑप्शन से पूरी तरह सही हो जाएगा। अगले सन 2001 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन दिया गया। तो उनकी कौन सी रचना थी, जंगल शुरू जहाँ शुरू होता है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले थे 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, इंदिरा डांगी को। अगला थे खटाई में पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। खटाई में पढ़ना मतलब क्या, निर्णय न ले पाना। अगला है, आटे दाल का भाव मालूम होना, मतलब कष्ट का अनुभव होना। ये सब चीज़ का अनुभव पता चलना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कष्ट का अनुभव होना, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, ऋजु का विपरीत क्या होता है। ऋजु का क्या होता है, वक्र। ऋजु का ऐसी संरचना होती है और वक्र पृष्ठ जो होते हैं, वक्र एक सीधी रेखा होती है। ऋजु मतलब सीधी रेखा होती है, वक्र क्या होती है, ऐसे ऐसे जो चलती है, इसको हम वक्र बोलते हैं, वक्राकार झिगजैग टाइप का। तो इसका ऋजु का क्या हो जाएगा, वक्र हो जाएगा। अगला है, अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं। तो अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दा और अर्थ, जहाँ पे शब्द की चमत्कार होता है वहाँ शब्द होते हैं, अर्थालंकार जहाँ अर्थगत चमत्कार उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। स्वभाव के प्रतिकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। यहाँ पे स्वभाव गलत लिखा है, तो पहला गलत हो जाएगा।
दूसरा भी गलत है, उसमें भी वही लिखा, और तीसरा भी गलत है। तो हमारा स्वभाव दूसरा नंबर सही है, मतलब बी नंबर सही हो जाएगा। स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। अगला है उन्नति का विलोम क्या होगा? उन्नति मतलब बढ़ना, तो उन्नति क्या हो जाएगा? अवनति। ठीक है। अगला देखते हैं, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। तो यहाँ पे सही बताना है कौन सा है सही, तो हमारा क्या हो जाएगा? भारत में अनेक दर्शनीय स्थल, यही सही हो जाएगा। अब देखते हैं सब गलत कैसे होंगे। भारत में दर्शनीय स्थल अनेक देखने योग्य हैं, तो दर्शनीय मतलब ही देखने योग्य होता, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। कोई शब्द के पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अगला है अनेक देखने योग्य भारत में, तो यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है? भारत, तो भारत को हम पहले रखेंगे। अब अगला चीज़, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, तो वही चीज़ है कि दर्शनीय मतलब ही देखना होता है, तो ये गलत हो जाएगा। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले देखते कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए। देखो जहाँ पे कदाचित यथासंभव संभव है कि लगता है कि ऐसे सेंटेंस आए, वहाँ पे हमेशा और हमेशा क्या होता है? लगता है, संभव है ना, हो सकता है कि वो आए, तो वैसे हमेशा संभाव्य में ही आते हैं। बिल्ली का पुल्लिंग क्या होगा? तो बिल्ली का बिलाव हो जाएगा, और बिलौटा नहीं होगा। बिलौटा क्या होता है? उसके बच्चे को बिलौटा कहते हैं, बिल्ली के छोटे बच्चे को बिलौटा कहते हैं। जैसे भेड़ के मेमना कहते हैं, तितली के इल्ली कहते हैं, इस तरह से बिल्ली के बच्चे को बिलौटा बोलेंगे, और बिल्ली का पुल्लिंग क्या होगा? बिलाव हो जाएगा। अगला देखते हैं, अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु, ये किस प्रकार के विशेषण हैं? तो ये सबको पता है कि गुणवाचक हैं, तो गुणबोधक विशेषण हो जाएंगे। ये गुण बताए जा रहे हैं किसी चीज़ के। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में विपिन का समानार्थी, विपिन मतलब क्या होता है? जंगल। विपिन कानन, तो कानन मतलब ही जंगल होता है, तो ये जंगल के पर्यायवाची हैं। अमी, अनल क्या है? आग। वाजी घोड़ा का है, ये अमी मतलब अमृत का होता है। चलिए अगला देखते हैं, विदित ने फिर मित्रों से कहा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? अपने। विदित ने अपने मित्रों से कहा कि उसको उदित की गेंद चाहिए, तो ये अपना सही हो जाएगा, डी नंबर। अगला है, यह जीवन क्या है? निर्झर। तो यहाँ पे जीवन और निर्झर को एक ही रूप दे देगा, इसलिए क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा में क्या होता है? उत्प्रेक्षा में जहाँ जन जानो मनमानो आता है, और अतिसंयुक्त में क्या होगा? जहाँ बढ़ा चढ़ा के वर्णन किसी चीज़ का किया जाता है, वहाँ संयुक्त अलंकार होता है। अगला है, तेज गर्मी चलने के कारण यह हो गया, तो यह क्या होगा? निश्चेत। निश्चेत तो होगा, निश्चेत क्या होते हैं? निर्जीव भी नहीं होगा, मृत भी नहीं होगा, अचेतन मतलब क्या? बेहोश हो जाएगा, बेहोश। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला अर्थ के अनुसार के कुल। अब देखो किसके क्या होते हैं? संबंध बोधक के 8 होते हैं, समुच्चय बोधक के 8 होते हैं, निपात के 4 होते हैं। निपात तो गलत, क्रिया विशेषण 7 होते हैं, ये भी गलत है, और समुच्चय बोधक के 8 ये भी गलत है। संबंध बोधक के 8 भेद हैं, तो हमारा ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगला है, चोरी करके तुमने ऐसा काम किया कि तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, तो हमारा बी सही हो जाएगा। चद्दा तान कर सोना, ये भी गलत हो जाएगा। छठी का दूध आना, ये भी गलत, और चैन की बंसी बजाना, ये तो हो ही नहीं सकता, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, कई दर्शकगण, कई मतलब क्या? कोई निश्चित नहीं है, इनको हम गिन नहीं सकते, तो अनिश्चित हो जाएगा। और गण, तो ये क्या है? संख्यावाचक, तो हमारा क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। रतिपति, रतिपत क्या होता है? पंचसर, कामदेव के पर्यायवाची होते हैं। चलिए अगला देखते हैं, हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिंदी क्या है? भारत की राजभाषा, क्योंकि इससे क्या है? संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। किस आर्टिकल से कहाँ तक? 343 से लेके 351 तक, और भाग 17 में, याद रखेंगे, भाग 17 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और हिंदी की कौन सी लिपि होगी? देवनागरी लिपि को राजभाषा दी। राष्ट्रभाषा नहीं होगा, लोग राष्ट्रभाषा लगाते हैं, राष्ट्रभाषा कहीं भी हिंदी को कहा नहीं गया। अगला कहते हैं, उपमेय, उपमा, साधारण, वाचक, ये किस अलंकार के भेद हैं? तो उपमा के 4 भेद होते हैं, या फिर 4 अंग होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? उपमा। अगला कहते हैं, सरसिज, पर्यायवाची किसका है? तो सरसिज किसका है? नलिन। दृग मतलब आँख होता है, नौकर हो जाता है, और आदेश मतलब आज्ञा हो जाता है, तो नलिन क्या हो जाएगा? सरसिज। आ लेते हैं, निम्नलिखित एक सही विकल्प छांटे जो सही हो। बिना कड़ा परिश्रम किए, तो ये गलत हो जाएगा। तुम सफल नहीं हो सकते बिना कठोर परिश्रम के, तो आप सफल नहीं हो सकते
बिना कठोर परिश्रम किए, तो ऐसा होना चाहिए, गलत है। अगला है कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते, ये सही हो जाएगा हमारा, बी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, याचना मतलब क्या होता है? याचना का बहुवचन क्या होगा? याचना का याचना ही होता है, तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है, इसके बारे में बताना है। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो शीर्षक क्या है? स्वावलंबन स्वर्ग द्वार, स्वावलंबन स्वर्ग द्वार हो जाएगा इसका उचित शीर्षक। अगला देखते हैं, गद्यांश में लकड़ी की गुड़िया का मूल शब्द खोजे। तो लकड़ी गुड़िया किसको बोलते हैं? कठपुतली को ही तो बोलते हैं लकड़ी की गुड़िया। कठ मतलब क्या होता है? लकड़ी, और पुतली मतलब गुड़िया, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती, तो यहाँ पे कौन सा शब्द वाक्य का भेद होगा? ये संयुक्त, क्योंकि जहाँ पे और, या, अथवा, एवं, इसलिए, तो ऐसे शब्द आते हैं वो सरल संयुक्त वाक्य होते हैं। सरल में क्या होता है? यहाँ पे एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होगा, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय, तो वहाँ पे क्या हो जाता है हमारा? सरल वाक्य। जैसे कहा गया राम जाता है, तो ये क्या है? सरल वाक्य। वह खाता है, सरल वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होता है? जहाँ पे जैसे तैसे इस तरह से दो सेंटेंस बनते हैं ना, तो वो मिश्रित वाक्य होते हैं। अगला देखते हैं, लज्जा किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट, लज्जा किसकी है? तस्नीम नसरीन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, शीशम कैसा लिंग है? तो शीशम का पेड़ होता है, पेड़ होता है, शीशम का पेड़ होता है, तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। चलिए, धन्यवाद।